प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे तो ये हमारा एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स, ये आ गया हमारा। अब इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं तो ये 2x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये आ गया इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1। अब यहाँ पे दो तरह के फैक्टर है, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। तो लीनियर के ऊपर तो कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे और जो क्वाड्रेटिक है इसके ऊपर लीनियर इक्वेशन बना के लिखेंगे bx प्लस सी, ये आ गया हमारा। एलसीएम लें तो 2x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू डिनोमिनेटर हमारा x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, a के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, और bx प्लस सी के साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया हमारा। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखें तो इधर 2 आ गया, ये हमारा 0 हो गया। ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3 है, तो a की वैल्यू 2/3, ये आ गई हमारी a की वैल्यू। अब x की जगह पे 0 रखें तो इधर 0 हो गया, ये हमारा a, और ये 0 हो गया और ये माइनस सी, तो a और c हमारे इक्वल हो गए, तो c की वैल्यू भी हमारी 2/3, ये आ गई। अब x की जगह -1 पुट करें तो ये -2 हो गया इधर, ये हमारा -1 प्लस 1 कैंसिल और -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो a, ये -1 -2 हो गया, ये माइनस b -2 से मल्टीप्लाई होके प्लस 2b, और ये -2c, ये आ गया। a की वैल्यू रखें तो a की वैल्यू हमारी 2/3 है प्लस 2b, और c की वैल्यू 2/3, तो ये 4/3 हो गया हमारा। अब 2/3 इसमें से माइनस करें तो -2/3 इधर आके ऐड हो जाएगा, -2 प्लस 2/3 इक्वल टू 2b, ये आ गया। अब ये -4/3 है, 2 से कैंसिल करेंगे तो -2/3 हमारी वैल्यू आ गई b की, ये वैल्यू होगी हमारी b की। तो a, b और c आ गए हमारे। अब a की जगह पे 2/3 रखेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन
x माइनस वन, b की वैल्यू -2/3 और c की वैल्यू 2/3, तो -2/3 कॉमन लेंगे, तो ये हमारा x -1 बचा, -2/3 कॉमन लेने पे, और डिनोमिनेटर में हमारा x² + x + 1 ये है। अब t पुट करें, x² + x + 1 को, तो dt/dx इक्वल हो गया हमारा 2x + 1 के। अब dt की वैल्यू हमारी 2x + 1 इंटू dx ये आ गई। अब यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2x और इंटू में ये 2 हो जाएगा। अब हमें चाहिए 2x के साथ +1, तो ये इंटीग्रेशन 1/x - 1 का log x - 1 आ गया, माइनस ये 2 कैंसिल हो गया हमारा, 1/3 ये 2x इसके साथ +1 करेंगे और ये हमारा -1, एक बार +1 एक बार -1, डिनोमिनेटर सेपरेट, x² + x + 1, इसके नीचे भी x² + x + 1 ये हो गया dx। अब 2/3 log मॉडुलस x - 1, 1/3 ये वैल्यू t पुट होगी हमारी, और ये dt, ये -1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होके 1 आ गया। अब इंटीग्रेशन करें तो 1/, इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये हमारा x² + x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को 2 से डिवाइड करें तो हाफ आ गया, हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस, और प्लस में 1 ये हो गया हमारा। तो 2/3 log मॉडुलस x - 1 -1/3, 1/t का हो गया हमारा log t, प्लस ये 1/x + हाफ का स्क्वायर, 1 - 1/4 ये हमारा 3/4, तो इसे लिखेंगे √3/2 की होल स्क्वायर ये हो गया इंटू dx। अब t की वैल्यू वापस रखेंगे, 2/3 log मॉडुलस x - 1 -1/3 log t हमारा मॉडुलस x² + x + 1, और 1/x² + a² का फॉर्मूला हमारा 1/a, तो ये 2/√3 आ गया, tan इनवर्स x/a, तो x + हाफ अपॉन √3/2 + c ये आंसर हो गया। एलसीएम लेंगे तो 2x + 1 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
ये आंसर आ जाएगा हमारा। आगे अब 2 कैंसिल हो गया तो tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे दो पार्ट हैं तो दोनों को इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाए, दोनों ही पार्ट हमारे क्वाड्रेटिक हैं। तो जब दो वैल्यू और दोनों की दोनों वैल्यू हमारी क्वाड्रेटिक हो तो इनका ट्रीटमेंट जो है हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे लीनियर पार्ट्स का करते हैं। तो a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कि इनके ऊपर कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे। अब एलसीएम ले तो ये हमारा अब ये हमारा एलसीएम ले तो ये आ गया। ये आ गया हमारा। अब डिनोमिनेटर जो है कैंसिल हो गया, कंपेयर करें तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी और ये 4a प्लस बी, ये आ गया हमारा। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो हमारा 0 है। ये 4a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये हो गया। a प्लस बी 0, 4a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ऊपर नीचे रखेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, साइन चेंज माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 1 आ गया। a की वैल्यू हमारी 1/3, a की जगह 1/3 रखेंगे तो b हमारा -1/3, ये आ गया। तो a की वैल्यू 1/3 और b की वैल्यू -1/3, तो ये 1/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू -1/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो 1/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गया हमारा tan इनवर्स x, -1/3 ये हो गया 1/a
टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, 1/3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/6 टेन इनवर्स x/2 प्लस सी। ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 3x स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू ए अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बी अपॉन 3x स्क्वेयर प्लस 4 ये लिखेंगे और कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो एलसीएम लें तो ये हमारा a इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 4 b इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 4 डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो गया। अब यहां एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3ax स्क्वेयर प्लस 4a प्लस bx स्क्वेयर प्लस b, ये आ गया। एक्स स्क्वेयर कॉमन लें तो इधर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 और इधर हमारा 3a प्लस b और 4a प्लस b इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। अब ऊपर नीचे इक्वेशन रखें 3a प्लस b इक्वल टू 1, साइन चेंज, ये b कैंसिल हो गया, a की वैल्यू -1 या -1 रखेंगे तो b की वैल्यू हमारी 4, ये आ गई। अब a 1 है और b हमारा 4 है। a की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और b की वैल्यू 4 है, 4 3x स्क्वेयर प्लस 4, ये हो गया। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये हमारा tan इनवर्स x और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर 1/a tan इनवर्स x बाई a और x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है ये डिवाइड में और प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये माइनस tan इनवर्स x प्लस 2/√3 tan इनवर्स √3x बाई 2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। आगे
अब क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो सेम है। तो इस तरह के केस में पहले न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, फिर लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2, ये न्यूमरेटर है। और डिनोमिनेटर x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 12, ये है। तो पहले 1 पे जाएगा, तो ये हमारा x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 12, साइन चेंज करें तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 10, ये आ गया। तो कोशेंट और ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर, तो 1 माइनस 4x माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 10 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। 1 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे और इस पार्ट का अलग। तो यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, तो ये हमारा माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4, इसे लिखेंगे a अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ये हो गया। एलसीएम लेंगे तो माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ये यहाँ एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर जो है ये हमारा कैंसिल हो गया। अब कंपेयर करें तो माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 10 एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4a प्लस 3b, ये आ गया। अब कंपेयर करें इन दोनों साइडों को तो माइनस 4 इज इक्वल टू a प्लस बी और ये माइनस 10 इज इक्वल टू 4a प्लस 3b, ये आ गया। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा माइनस 12 3a प्लस 3b, साइन चेंज तो ये प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 2 आ गई हमारी। a की वैल्यू 2 है तो इधर भेजेंगे b की वैल्यू माइनस 6, ये हो गया।
ए और बी की वैल्यू रखे, अब 1 का इंटीग्रेशन हमारा x हो गया, ए की जगह पे 2 रखेंगे तो 2/x² + 3, तो 3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारी -6 अपॉन x² + 4, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये x, ये हमारा 1/a tan इनवर्स x/a, ये आ गया, -6 1/a tan इनवर्स x/a + c, ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x³ 3 - 1 अपॉन x³ 3 + x, ये है। अब इंटीग्रेशन करने से पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम है, तो पहले न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो ये x³ + x, इसे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है x³ - 1 को, तो 1 पे जाएगा, ये हमारा x³ + x आ गया, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, -x - 1, ये हो गया। तो ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इनमें से x कॉमन लेंगे तो ये x² + 1, तो ये 1 का अलग इंटीग्रेशन और इस पार्ट का अलग। अब ये -x - 1 अपॉन x इंटू x² + 1, ये हमारा a/x, और इसे लिखेंगे bx + c अपॉन x² + 1, ये हो गया। अब एलसीएम लें तो -x - 1 अपॉन x इंटू x² + 1, a के साथ हमारा मल्टीप्लाई करें x² + 1, ये bx + c इंटू x, ये आ गया, और यहाँ पे x इंटू x² + 1, डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये -1, और ये हमारा a की वैल्यू हमारी -1 आ गई। x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये -2, ये 2a, और ये b + c हो गया। वैल्यू रखने की बजाय अगर डायरेक्ट करें तो जल्दी हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो -x - 1
इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस बी, ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, अंदर एक्स जाएगा तो बी एक्स स्क्वायर और ये हमारा ए एक्स स्क्वायर, ये प्लस ए और ये प्लस सी एक्स। अब कंपेयर करें, कांस्टेंट वैल्यू हमारी इधर -1 है, इधर ए है, तो ए की वैल्यू -1, ये आ गया। एक्स का कोफिशिएंट इधर सी है, इधर -1 है, तो सी भी हमारा -1 आ गया। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 0, इधर ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू -a के इक्वल है, ए हमारा -1 है तो बी 1 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारी ए बी सी की। अब 1 का इंटीग्रेशन x और इसकी जगह पे रखेंगे a बाई एक्स -1 बाई एक्स और b की वैल्यू 1 और c की जगह पे -1, तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी की वैल्यू हमारी -1 है, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए टी पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। अब इसका डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो डी टी बाई 2 इक्वल टू डी एक्स, ये हो गया। तो x dx की जगह पे डी टी बाई 2 आ गया, 1 बाई एक्स को लिखेंगे log x, ये प्लस ये डी टी बाई 2 और ये अपॉन में t, ये हो गया हमारा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये tan इनवर्स x प्लस c, ये आ गया। x माइनस log x प्लस 1/2, 1/t हमारा log t होता है, t की वैल्यू रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस में और माइनस tan इनवर्स x प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे x की पावर 4 है, x की पावर 4 इसे बनाने के लिए ऊपर नीचे x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा x की पावर 3 और ये x की पावर 3, x से मल्टीप्लाई होके x की पावर 4, ये आ गया। अब t पुट करें x की पावर 4 को, तो डेरिवेटिव होता है हमारा 4x की पावर 3, 4 इधर चला जाएगा, डी टी बाई 4, ये x की पावर 3 dx, ये आ गया। x की पावर 3 dx, इसकी जगह पे डी टी बाई 4, ये हो गया।
ये t हो गया हमारा, और ये t प्लस 1, ये आ गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, तो 1/t इंटू टी प्लस 1, ये है, इक्वल रखेंगे इसे a/t प्लस b/t प्लस 1 के। एलसीएम लें तो 1/t इंटू टी प्लस 1 a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी, डिनोमिनेटर में t इंटू टी प्लस 1, यह आ गया। दोनों साइड डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया हमारा। अब कंपेयर करें तो a t और b t, तो इसमें से t कॉमन आ जाएगा, तो t का कोफिशिएंट a प्लस b और प्लस में a, ये आ गया। a की वैल्यू 1 होगी, दोनों तरफ, इधर कांस्टेंट a है इधर 1 है, और t का कोफिशिएंट a प्लस b और दूसरी तरफ 0। a की वैल्यू -1 रखे तो b की वैल्यू -1 आ गई, ये हो गया। अब a b की वैल्यू पुट करें तो 1/t, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, -1/t प्लस 1, इसका अलग, और प्लस अब 1/4, 1/t का इंटीग्रेशन log t माइनस log t प्लस 1 प्लस c, ये आ गया हमारा। अब t की वैल्यू रखें यहां, 1/4 अंदर चला जाएगा, log x की पावर 4 माइनस 1/4 log x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c, पावर log लगने से आगे आ जाएगी, 4 कैंसिल हो जाएगा, log x माइनस 1/4 log मॉडुलस x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 1/x, x की पावर 5 प्लस 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा, तो ये x की पावर 5 है, ऊपर नीचे x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा x की पावर 5, x की पावर 5 प्लस 1, ये आ गया। अब t पुट करें x की पावर 5 को, तो इसका डेरिवेटिव जो है dt बाई डी एक्स, 5 आगे आ गया, पावर 1 कम हो जाएगी, 5 इधर भेज देंगे तो dt बाई 5 x की पावर 4 dx, ये हो गया। तो x की पावर 4 dx, इसकी जगह पे लिखेंगे dt अपॉन में 5, ये हमारा t इंटू टी प्लस 1, ये है। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं तो 1/t इंटू टी प्लस 1, तो a/t प्लस b/t प्लस 1, ये आ गया।
एलसीएम ले तो 1/t/t+1 इक्वल टू a/t+1 प्लस b/t/t+1। ये कैंसिल हो गया हमारा। अब दोनों तरफ कंपेयर करें तो t का कोफिशिएंट a प्लस बी और प्लस में a की वैल्यू 1 होगी हमारी और b हमारा a प्लस बी 0, तो b की वैल्यू -1। ये आ गया। तो a की जगह पे 1 रखेंगे, और b की जगह -1। अब इंटीग्रेशन करें तो 1/5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/t का इंटीग्रेशन log t माइनस 1/5 log 1 प्लस t प्लस c। ये आ गया। अब t की वैल्यू रखें तो 1/5 log x की पावर 5 माइनस 1/5 log 1 प्लस x की पावर 5 प्लस c। ये आ गया। 5 आगे चला जाएगा, 5 कैंसिल हो गया। log x माइनस 1/5 log 1 प्लस x की पावर 5 प्लस c। ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 3/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे बाय पार्ट लगाएं तो a/1 माइनस एक्स, ये लीनियर फैक्टर है तो इसके ऊपर कांस्टेंट वैल्यू, और ये क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर लीनियर इक्वेशन लिखेंगे bx प्लस c 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आ गया। अब एलसीएम ले तो ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इधर भी डिनोमिनेटर हमारा यही आ जाएगा a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। ये हो गया। डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल हो गया हमारा। अब x की वैल्यू 1 रखें तो ये 3, ये 0, ये 2 हो गया। तो a की वैल्यू 3/2। अब x की जगह 0 रखें तो इधर 3, ये a, ये हमारा c। अब a की वैल्यू 3/2 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3 माइनस 3/2, c की वैल्यू भी हमारी 3/2 आ गई। अब x की जगह पे -1 पुट करें तो ये 3, ये 2a, ये 2, ये -2b और ये 2c।
ये हो गया। तो 2b इधर आ जाएगा हमारा, और a की वैल्यू 3/2 रखे तो ये 3 हो गया, और c की वैल्यू 3/2 रखे ये भी 3 हो गया, और ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो b की वैल्यू भी हमारी 3/2 आ गई। तो a, b और c तीनों की वैल्यू हमारी 3/2, ये हो गया। अब a, b, c की वैल्यू रखे तो a की जगह पे 3/2, 1/1 - x, b की वैल्यू 3/2 और c की वैल्यू भी 3/2। थ्री बाई टू log 1 - x, x का कोफिशिएंट -1 है तो ये डिवाइड में आ गया, आगे लिखेंगे -1 प्लस 3/2, ये t पुट करें x² + 1 को तो डेरिवेटिव dt/dx ये हमारा 2x, 2 इधर आ जाएगा dt/2 x dx, ये हो गया हमारा। तो x dx की जगह dt/2, ये t, ये 3/2, 1/x² + 1, ये tan इनवर्स x, प्लस c, ये आ गया हमारा। अब -3/2 log मॉडुलस 1 - x, ये प्लस 3/4, 1/t हमारा log t प्लस 3/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये आ गया। थ्री बाई टू log मॉडुलस 1 - x प्लस 3/4 log t की वैल्यू x² + 1 प्लस 3/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है cos x अपॉन 1 - sin x की स्क्वायर इंटू 3 प्लस sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे पहले t पुट करेंगे sin x को, तो sin x का डेरिवेटिव हमारा cos x, dt की वैल्यू आ गई हमारी cos x dx, ये वैल्यू आ गई हमारी dt की। तो dt अपॉन 1 - t का होल स्क्वायर और इंटू 3 प्लस t, ये आ गया। अब यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं,
तो 1/1 - t² इंटू 3+t इक्वल है हमारा a/1 - t प्लस ये होल स्क्वायर है तो एक बार और एक बार पावर 2 1 - t की स्क्वायर प्लस c/3+t ये आ गया। अब एलसीएम ले तो 1/1 - t की स्क्वायर इंटू 3+t, यहां पे 1 - t की स्क्वायर इंटू 3+t, ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारा 1 - t इंटू 3+t और b के साथ 3+t ये आ गया। c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 - t की स्क्वायर को, ये आ गया। डिनोमिनेटर दोनों तरफ कैंसिल हो गया हमारा। अब t की वैल्यू अगर 1 रखें तो इधर 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4, तो 1/4 आ गई हमारी b की वैल्यू। अब t की जगह -3 पुट करें तो इधर 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -3 तो ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 आ गई हमारी c की वैल्यू। अब t की जगह 0 रखें तो इधर 1, ये हमारा 3a प्लस 3b और ये c ये आ गया, तो 3a b की वैल्यू 1/4 और ये 1/16 ये हो गया। अब ये हमारा कैलकुलेशन करने पे 13/16 हो गया, इधर माइनस करेंगे तो 13/16 1 में से माइनस होगा तो 3/16, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1/16 आ गई हमारी a की वैल्यू, ये हो गया। अब a b c की वैल्यू रखें तो a हमारा 1/16 1/1 - t और b हमारा 1/4 1/1 - t का होल स्क्वायर और c की वैल्यू 1/16 1/3+t ये हो गया। 1/1 - t ये हो गया हमारा log 1 - t और t के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, तो -1 आगे आ गया, प्लस 1/4 1/1 - t स्क्वायर को लिखेंगे -1 अपॉन 1/t 1 - t
और टी के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है ये डिवाइड में आ जाएगी, तो -1 वो आगे आ जाएगा, तो ये आ गया। और 1/16 ये log 3 + t + c, ये आ गया हमारा। अब t की वैल्यू वापस रखें, तो -1/16 log मॉडुलस 1 - t, t हमारा sin x है, ये 1/4 1/1 - sin x प्लस 1/16 log mod 3 + sin x + c, ये आंसर आ गया हमारा। तो आज जो है क्वेश्चन जो हमने किए हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम हो तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले वैल्यू जो है न्यूमरेटर की उसे डिनोमिनेटर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन जो है अप्लाई करेंगे। और यहाँ जब एक वैल्यू लीनियर और एक क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर के ऊपर कांस्टेंट वैल्यू लिखी जाती है और क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल लिखा जाता है। और जब क्वेश्चन में x² के यानी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर हो दोनों के दोनों, या तीनों भी क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब इनके साथ मल्टीप्लाई में कोई लीनियर फैक्टर ना हो तब की बात हो रही है ये। तो जब दोनों या तीनों क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं तो इनके ऊपर कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे, ना कि लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। इस क्वाड्रेटिक के हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों में सेम कांस्टेंट वैल्यू लिखी है, तो इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। और जब लीनियर और क्वाड्रेटिक आए तो लीनियर के ऊपर कांस्टेंट वैल्यू और क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल। और जब इस तरह का केस आए, जब यहां पे एक पावर है और यहां पे जो मर्जी हो, तो सेम पावर बनाने के लिए एक कम पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये वैल्यू टी पुट हो जाए और ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव हो। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमें सोल्व करने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है सिमिलर थे। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।